हजारों तारों में सिर्फ चांद चमकता है, हजारों तारों में सिर्फ चांद चमकता है, मुश्किलों में हर इंसान डगमगाता है। कांटों से मत डरना ए मेरे दोस्त, कांटों से मत डरना ए मेरे दोस्त, क्योंकि हजारों कांटों में अकेला गुलाब मुस्कुराता है। कहने का अर्थ क्या? कांटा पे जाके बैठ रही है नहीं ना, वो नहीं। कहने का मतलब ये है, अभी लॉकडाउन लगा हुआ, लॉकडाउन एक कांटा के समान है, इससे मत घबराइए। सब विचलित हो रहे हैं, विचलित होना मेरा स्वभाव है, लेकिन इससे डरिए मत। इसमें यदि डट के रहिएगा, यदि मेहनत करते रहिएगा, तो देख रहे हैं ना कैसा रिजल्ट आया है बिहार बोर्ड का। सब का सब टोटल 350 पास, 400 से ऊपर मार्क लाया है। आप थोड़ा सा, बस थोड़ा सा मेहनत करके देखिए। अभी पैर को डगमगाने मत दीजिए, डगमगाना तो स्वभाव है, डगमगा गया तो आपका काम गड़बड़ा गया। डगमगाने मत दीजिए। इस कांटों के बीच में आप अपना हौसला को बनाए रखिए और परफेक्ट गुलाब की तरह आप भी खिल उठेंगे। तो चलिए, आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। बुक होगा एनसीईआरटी का क्लास 12 और चैप्टर होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। इसमें आज से पहले की क्लास में क्वेश्चन नंबर 22 तक हमने सॉल्व कर लिया है। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है, एक फंक्शन दे दिया, कह रहा है यदि यह असंतत है तो असंतत बिंदु को ज्ञात करें। संतत है तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो आइए इनको संतत, असंतत, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस का वेरीफाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपने लोग को यहाँ डॉट पॉइंट अपने लोग को खोजना है। डॉट पॉइंट पूरे का पूरे फंक्शन जीरो के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो यहाँ डॉट पॉइंट हो गया जीरो। यहाँ डॉट पॉइंट कितना है? जीरो है। तो x बराबर जीरो पर जांच कीजिए, x बराबर जीरो पे जांच। सबसे पहले LHL क्या करते हैं? लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, ठीक है, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस fx। आप फंक्शन आप वहाँ से खोजिए, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस x का वैल्यू जीरो से यदि छोटा हो तो कौन सा फंक्शन काम देगा? x का वैल्यू जीरो से छोटा हो तो यह फंक्शन काम देगा, कौन? साइन x बाय x, ठीक ना। अब एक विशेष फार्मूला यहाँ लगने वाला है। कौन सा फार्मूला वो है? वो फार्मूला है ये, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक ना। तो इस फार्मूला को यहाँ गौर से देखिए, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x बाय x, तो टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, ठीक ना। अब चलते हैं RHL क्या होता है? लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस fx। चलिए फंक्शन पहचानिए, कौन फंक्शन काम देगा? लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस कौन फंक्शन काम देगा? x का वैल्यू जीरो से बड़ा, x का वैल्यू जीरो से बड़ा, ये काम देगा x प्लस वन रखिए। चलिए इधर बनाते हैं। अब सामने वाला फंक्शन में x प्लस 1 है, सामने वाला फंक्शन में x का वैल्यू जीरो रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 0 + 1 डेट मीन्स 1, ठीक ना। अब निकालिए f कितना पे, जीरो पे जांच कर रहे हैं, f जीरो का वैल्यू, x का वैल्यू जब जीरो के बराबर हो, x का वैल्यू जब जीरो के बराबर हो, ये फंक्शन काम देगा कौन? x प्लस 1। x का वैल्यू जीरो रखिए, 0 + 1 डेट मीन्स 1। LHL का वैल्यू कितना निकला आपका? LHL का वैल्यू 1 निकला। RHL का वैल्यू भी 1 और F0 भी 1, दोनों तीनों बराबर निकल गया। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0, तीनों बराबर, इसीलिए x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है, ठीक ना। कितना पे कंटिन्यूअस है? x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है। हमें सिर्फ डाउट हुआ कि x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। जिस पर हमें डाउट हुआ उस पर हम जांच किए तो कंटिन्यूअस निकला, तो बाकी तो अब किसी पे डाउट ही नहीं। अतः यह हमेशा कंटिन्यूअस होगा, अतः यह हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ठीक ना। अच्छा से लिख लीजिएगा, अतः यह हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। चलते क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 क्या कहता है? एक फंक्शन दे दिया, कहता है निर्धारित कीजिए कि यह कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ठीक ना। तो चलिए अपने लोग तो वही काम ही कर रहे हैं शुरू से, तो अपने लोग के लिए कौन सी बड़ी काम है ये। चलिए इस फंक्शन को जांच करना है, तो जांच करने से पहले इस फंक्शन में देख लीजिए, यहाँ मतलब इसका डॉट पॉइंट हो जाएगा 0, क्योंकि फंक्शन 0 के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो लिख देंगे यहाँ डॉट पॉइंट क्या होगा? 0। तो हमें x बराबर 0 पर जांच करना है,
कितना पे जांच करना है, 0 पे। एल एच एल लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x का वैल्यू यदि 0 से छोटा हो, x का वैल्यू यदि 0 से छोटा हो मतलब क्या, 0 नहीं हो। यहाँ लिखल है x नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब 0 से छोटा मतलब 0 नहीं, मतलब यही फंक्शन काम देगा। कौन, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x, ठीक ना। तो चलिए इसको अब कैसे कैसे सॉल्व करते जा, ध्यान दीजिए। लिमिट x टेंस टू 0, ठीक ना, लिमिट x टेंस टू 0 कितना है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x, यही ना है, साइन 1/x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं 1/x, एगो x को यहाँ से हटा देते हैं, चलिए ऐसा लिख सकते हैं। कहिएगा ये थोड़ा सा झेल लग रहा है, झेल नहीं लग रहा है। तीसरा बटे नीचे वाला उठ के ऊपर जाएगा तो स्क्वायर होगा, ऊपर में स्क्वायर था तो उसको खींच के हम नीचे में कर लिए तो ऐसा तो आराम से हम कर सकते हैं, ठीक ना। ये नीचे है तो ऊपर जबे करेगा, ऐसा क्यों किया तो थोड़ा देर में पता चल जाएगा। आप ज़रा ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंस टू 0, ये हो गया साइन θ/θ। अरे साइन थीटा, टोटल को थीटा के, ये बटे में भी थीटा, साइन θ/θ। इससे पहले फार्मूला का हम जिक्र किए थे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन θ/θ इक्वल टू 1 होता है। टोटल का वैल्यू कितना हो गया, 1, ठीक ना। टोटल का वैल्यू हो गया, इसको हटा दीजिए, डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। ये टोटल का यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो गया, 1 इंटू एक्स का वैल्यू रख दीजिए 0 गुना 1 तो कितना हो गया, 0 गुना 1 तो आपका 0 ना हुआ। इसको हटाइए, नहीं हम घेरे था, आप मत घेरिएगा तो आप भी घेर ले रह जाइएगा, ठीक ना। चलिए अब लेते हैं आर एच एल लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा मतलब क्या, 0 नहीं हो तो यही काम देगा, कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x, यही फंक्शन में काम देगा। चलिए इनको सेम प्रोसेस से जैसे सॉल्व किए थे सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, उस साइड कर लेते हैं। कीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस कितना, एक्स स्क्वायर का केवल x रखिए, साइन 1/x बटे 1/x, ठीक ना। अब बोलिए टोटल का वैल्यू 1, इधर x का वैल्यू रख दीजिए 0 गुना 1 0। अब आइए f0 निकालिए। फंक्शन में यदि x का वैल्यू 0 के बराबर हो, तो 0 होता है, ठीक ना। LHL 0, RHL 0, F1 0, चूँकि LHL बराबर RHL बराबर F0, तीनों 0 निकल गया, इसीलिए x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है, ठीक ना। हमें 0 पे डॉट हुआ था, डॉट पॉइंट 0 था, डॉट पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, अतः हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ठीक ना। कंप्लीट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। अब चलते हैं इसी का 25 पर। 25 क्या है, इनको जरा गौर से देखिए। 25 में उतना ही काम करना है, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस का जांच करना है। तो फंक्शन का डॉट पॉइंट तो 0 हुआ, बहुत दिन से समझते आ रहे हैं डॉट पॉइंट क्या होता है। तो यहाँ डॉट पॉइंट क्या है, यहाँ डॉट पॉइंट क्या है, 0 है। क्यों 0 है, फंक्शन 0 के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो x बराबर 0 पर जांच करेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। LHL लिमिट x टेंस टू कितना, 0 माइनस x का वैल्यू 0 से छोटा हो, 0 से छोटा मतलब 0 के नोट बराबर हो, तो ये फंक्शन काम देगा। कौन काम देगा, साइन x माइनस कॉस x, ठीक ना। अब सामने वाला फंक्शन में x का वैल्यू 0 रख दीजिए, तो बोलिए कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री, साइन 0 माइनस कॉस 0 1 इज इक्वल टू 1, ठीक ना। कितना निकल गया, 1। अब आइए RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, x का वैल्यू 0 से बड़ा हो मतलब 0 नहीं हो, तो यही फंक्शन काम देगा, ठीक ना। अब -1 है, जहाँ मिस हो गया है -1। चलिए तो यही फंक्शन काम देगा। लिखिए साइन x माइनस कॉस x का वैल्यू 0 रखिए, साइन 0 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री, साइन 0 का वैल्यू 0 माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू -1। अब निकालना अपने लोग को F0। फंक्शन में x का वैल्यू 0 के बराबर हो, x 0 के बराबर हो तो कितना वैल्यू, -1। LHL -1, RHL -1, F0 -1।
एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू F0, ठीक ना, तीनों बराबर निकल गया। इसीलिए x बराबर 0 पर कंटिन्यूस है। हमें डाउट 0 पे हुआ था, 0 पे कंटिन्यूस निकला, आता हमेशा कंटिन्यूस होगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 में कहता क्या है, 26 में फंक्शन दिया हुआ है, कह रहा है इस फंक्शन में जहाँ जो बिंदु आपको दिया हुआ उस बिंदु पे फंक्शन कंटिन्यूस है तो k का वैल्यू ज्ञात करें। अर्थात ये फंक्शन जो है दे दिया x बराबर π/2 पर कंटिन्यूस है, तो इस फंक्शन में कहीं एक जगह k इस्तेमाल हुआ है, उस k का क्या वैल्यू है उस वैल्यू को ज्ञात कीजिए। आइए, अपने लोग को डॉट पॉइंट खोजना नहीं है, इतना पे ये कंटिन्यूस है, कितना पे π/2 पर कंटिन्यूस है, LHL निकालिए, कंटिन्यूस है तो दिक्कत क्या है, लिमिट x टेंस टू π/2 और माइनस, ठीक ना। x का वैल्यू π/2 से छोटा हो, π/2 से छोटा मतलब क्या, π/2 के बराबर नहीं हो तो ऊपर वाला फंक्शन काम देगा कितना, k cos x बटे π-2x, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस k, तो k रहने दीजिए, cos x है, लिमिट में cos x का फार्मूला नहीं है, सिर्फ sin x का अपने लोग को फार्मूला है। तो आइए k को k रहने दीजिए, यहाँ है cos x को sin में चेंज कीजिए तो कितना लिखिएगा, cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा, 90 को कहते हैं π/2 माइनस x, sin 90 डिग्री माइनस थीटा, cos थीटा था तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा लिख दिए, बट इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पाई मतलब 180 डिग्री है, 180 है, यहाँ 2x है, दोनों में से 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ कितना बचेगा 90 डिग्री, डेट मीन्स π/2 माइनस x, ठीक ना। अब बोलिए, अब k/2 को तो छोड़ दीजिए, माथा से निकाल दीजिए, साइन इस टोटल को कहिए थीटा, साइन थीटा/थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो अब कितना हो गया k/2 गुना टोटल का वैल्यू, k/2 को रहने दिए, साइन टोटल को थीटा कहिए बटे थीटा, साइन थीटा/थीटा का वैल्यू 1, कितना निकल गया k/2 बराबर कितना, यहीं पे लिख देते हैं k/2 निकला, ठीक ना। किसका वैल्यू निकला, LHL का वैल्यू निकला। अब निकालते हैं RHL क्या, लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस x का वैल्यू π/2 से बड़ा हो, π/2 से बड़ा मतलब π/2 के बराबर नहीं होते, यही फंक्शन काम देगा कितना, k cos x बटे π-2x, ठीक ना। तो इसमें भी वही काम करेंगे जो काम ऊपर किए थे, आइए उस साइड कर लेते हैं। बोलिए, लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस, अब चलिए k को k रहने दीजिए, cos x है, cos x को लिख सकते हैं sin 90 मतलब π/2 माइनस x, बटे नीचे में इन दोनों में से 2 कॉमन लीजिए, पाई मतलब 180 डिग्री, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन तो कितना बचेगा 90 माइनस x, 90 मतलब π/2 माइनस x, साइन थीटा बटे थीटा हो चुका है। तो बोलिए टोटल का वैल्यू 1, इधर बचा k, इधर बचा 2, k/2 गुना 1 इज इक्वल टू k/2, ठीक ना। अब चलिए निकालिए F0 जीरो नहीं π/2 पर नहीं चेक कर रहे हैं, F π/2, यदि x का वैल्यू π/2 के बराबर हो, π/2 के बराबर हो तो ये वैल्यू काम देगा कितना 3, चूँकि फंक्शन जो है फंक्शन x बराबर π/2 पर कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस लिखल है ना, x बराबर π/2 पे कंटिन्यूस है, x बराबर π/2 पर जब कंटिन्यूस है तो LHL बराबर RHL बराबर F π/2 होगा ना, परफेक्ट होगा। सबका मान बैठाइए, LHL का मान कितना k/2, RHL का मान k/2, F π/2 का मान 3, 2 ठो से इक्वेशन बना लीजिए, k/2 बराबर 3/1, कोना कोनी गुना कीजिए, k इज इक्वल टू 6, k का वैल्यू निकालना था, k का वैल्यू निकल गया 6। आइए क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 क्या है इनको देखिए, इसमें भी सेम कंडीशन करा x बराबर 2 पर कंटिन्यूस है तो इसके का वैल्यू ज्ञात करें। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपने लोग LHL लिमिट x टेंस टू कितना पे 2 पे जांच करना है, 2 माइनस x का वैल्यू 2 से छोटा हो, x का वैल्यू 2 से छोटा हो तो ये काम देगा कितना kx स्क्वायर, x का वैल्यू 2 रख दीजिए, 2 रखिए, 2 दूना 4, 4 के
ठीक ना। RHL लिमिट x टेंस टू कितना पे 2 पे जांच करना, 2 प्लस x का वैल्यू 2 से बड़ा हो, x का वैल्यू 2 से बड़ा हो तो कितना 3। अब सामने वाला फंक्शन में x का वैल्यू 2 रखिए, x उसमें है ये नहीं है तो केवल 3, ठीक ना। अब निकालना है f कितना पे 2 पे f2 निकालिए, x का वैल्यू 2 के बराबर हो, x का वैल्यू 2 के बराबर हो तो ये फंक्शन काम देगा कितना kx², x का वैल्यू 2 रखिए, 2 दूना 4k, ठीक ना। चलिए इससे बनाते हैं, चूँकि x बराबर 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक ना, कंटिन्यूअस है तब क्या होना चाहिए, LHL बराबर RHL बराबर F0 नहीं, 2 पे कंटिन्यूअस है तो F2, तीनों बराबर होना चाहिए तो बराबर कीजिए। LHL का वैल्यू 4k, RHL का वैल्यू 3, F2 का वैल्यू 4k। चलिए किसी दो ठो को हल करके इक्वेशन निकालिए, 4k इज इक्वल टू 3 या k इज इक्वल टू 3/4, अर्थात क्या k का मान यदि 3/4 रख दीजिएगा तो फंक्शन x बराबर 2 पर कंटिन्यूअस निकलेगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्या उनको जरा गौर से देखिए, करा x पाई पर कंटिन्यूअस है तो है, रहने दीजिए, अपने लोग LHL निकालिए, k का मान निकालना सेम जितना परिस्थिति इससे पहले वाले क्वेश्चन में था सेम है। LHL लिमिट x टेंस टू कितना पे पाई पे चेक करना है, पाई माइनस x का वैल्यू पाई से छोटा हो, x का वैल्यू पाई से छोटा हो, ये काम देगा kx+1। सामने वाला फंक्शन में x के जगह पे पाई रखिए तो कितना हो जाएगा k⁻+1। RHL लिमिट x टेंस टू पाई प्लस x का वैल्यू यदि पाई से बड़ा हो, x का वैल्यू पाई से बड़ा हो, x पाई से बड़ा हो, ये काम देगा कितना cos x का वैल्यू पाई रख दीजिए तो कितना हो जाएगा cos पाई मतलब 180, cos 180 का वैल्यू होता है -1। अब निकालना होगा अपने लोग को f पाई, x का वैल्यू यदि पाई के बराबर हो, x का वैल्यू यदि पाई के बराबर हो, ये काम देगा कितना kx+1, मान रख दीजिए, पाई रख दीजिए तो कितना हो जाएगा k⁻+1। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि x बराबर पाई पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक ना, कंटिन्यूअस है तो क्या होना चाहिए, LHL बराबर RHL बराबर f पाई होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए। तो आइए LHL का वैल्यू कितना निकला अपने लोग को k⁻+1, RHL का वैल्यू कितना निकला है -1 और f पाई का वैल्यू k⁻+1। चलिए किन्हीं दो ठो को सॉल्व करके इक्वेशन बनाइए, k⁻+1 इज इक्वल टू -1, 1 को उधर भेजिए, k⁻ इज इक्वल टू -1, ये जगह तो -1 -2, इसीलिए पाई नहीं k का वैल्यू निकालना है, k इज इक्वल टू -2/पाई, ये आपका आंसर हुआ, k का वैल्यू निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट। अब चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 क्या, इनको देखिए, 29 में कह रहा ये फंक्शन x बराबर 5 पर कंटिन्यूअस है तो k का वैल्यू निकाले, ठीक ना। तो चलिए LHL निकालते, LHL लिमिट x टेंस टू कितना 5 पे ना 5 माइनस x का वैल्यू 5 से छोटा हो, x का वैल्यू 5 से छोटा हो, ये काम देगा kx+1, x का वैल्यू 5 रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 5k+1। RHL लिमिट x टेंस टू 5 प्लस x का वैल्यू 5 से बड़ा हो, x का वैल्यू 5 से बड़ा हो, ये काम देगा कितना 3x - 5, x का वैल्यू 5 रखिए, 5 किया 15 में से 5 गया, 15 - 5 इज इक्वल टू 10। F5 निकालिए, x का वैल्यू 5 के बराबर हो, x 5 के बराबर हो, ये काम देगा कितना kx+1, x का वैल्यू 5 रखिए तो कितना जगह 5k+1, ठीक ना। चलिए आगे चलते, नीचे स्पेस नहीं उधर, चूँकि x बराबर 5 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक ना, कंटिन्यूअस है तो क्या होगा LHL बराबर RHL बराबर F5 होगा ना। चलिए LHL का वैल्यू 5k+1, RHL का वैल्यू 10, F5 का वैल्यू 5k+1, किन्हीं दो ठो से इक्वेशन बनाइए,
5k + 1 = 10 या 5k = 1 को उधर भेज दीजिए 9 या k = 9/5। k का वैल्यू निकल गया 9/5। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है? कहता है a और b का मान ज्ञात करें जिनके लिए दिया हुआ फंक्शन जो है x के सभी मान के लिए हर हमेशा हर एक जगह ये कंटिन्यूस होगा। मतलब ये फंक्शन यदि कंटिन्यूस है, हर हमेशा कंटिन्यूस है, तो a और b का मान ज्ञात करें। ठीक ना? तो आइए अपने लोग बनाते हैं। इसमें सबसे पहले अपने लोग को डॉट पॉइंट खोजना है। इसमें पॉइंट दिया हुआ नहीं है, तो बोलिए यहाँ डॉट पॉइंट क्या सब होगा? तो यहाँ डॉट पॉइंट क्या क्या सब होगा? 2 और 10, 2,10 दोनों डॉट पॉइंट है। सबसे पहले इस पर चलते हैं 2 पर। x = 2 पर जांच, x = 2 पर जांच कीजिए। LHL लिमिट x टेंड्स टू 2 - x का वैल्यू 2 से छोटा हो, x का वैल्यू 2 से छोटा हो, कौन काम देगा? 5। तो = केवल 5, क्योंकि इधर x बुक्स नहीं है, इधर डायरेक्ट 5 ही रह गया। RHL लिमिट x टेंड्स टू 2 + x का वैल्यू 2 से बड़ा हो, x का वैल्यू 2 से बड़ा हो। कहाँ गया x का वैल्यू 2 से बड़ा? x का वैल्यू 2 से बड़ा हो, यहाँ पे गया। x बड़ा है 2 से, तो ये काम देगा। कौन काम देगा? ax + b। चलिए सामने वाला फंक्शन में x का मान 2 रखिए तो कितना हो जाएगा? 2a + b। ठीक ना? अगला f0 पे निकालिए, 0 नहीं 2 पे जांच कर रहे थे, f2 निकालिए। f2 x का वैल्यू 2 के बराबर हो, 2 के बराबर होती यही काम देगा 5। ठीक ना? चलिए तीनों निकाले हैं। कह रहा है कि हर हमेशा कंटिन्यूस है, यह फंक्शन हर हमेशा कंटिन्यूस है। इस सेट बनाते हैं, क्योंकि फंक्शन हमेशा क्या है? कंटिन्यूस है। फंक्शन जब हर हमेशा कंटिन्यूस है तो x = 2 पे जांच किए, 2 पर भी कंटिन्यूस निकलना चाहिए। 2 पे कंटिन्यूस कब होगा? जब LHL RHL बराबर होगा। इसीलिए क्या? LHL = RHL = F2, तीनों बराबर होना चाहिए। कीजिए LHL का वैल्यू लीजिए। LHL हो गया आपका 5, RHL हो गया 2a + b, उसके बाद F2 का वैल्यू 5। अब चलिए किन्हीं 2 ठोस से समीकरण बनाइए, तो क्या बन गया आपका? 2a + b = 5 इक्वेशन फर्स्ट। ठीक ना? अब पुनः इस बार 10 पे जांच करना है। x = 10 पर जांच लिख कीजिए। सबसे पहले LHL लिमिट x टेंड्स टू 10 - x का वैल्यू यदि 10 से छोटा हो, x 10 से छोटा हो, ये काम देगा कौन? ax + b। x का वैल्यू 10 रखिए तो कितना हो जाएगा? 10a + b। RHL लिमिट x टेंड्स टू 10 + x का वैल्यू 10 से बड़ा हो, x जब 10 से बड़ा हो, ये काम देगा 21। तो यहाँ तो x है नहीं, केवल लिख लीजिए 21। इस बार F10 x का वैल्यू यदि 10 के बराबर हो, x का वैल्यू 10 के बराबर हो, ये काम देगा 21। ठीक ना? चलिए फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूस है, तो 10 पर भी कंटिन्यूस होगा। 10 पर भी कंटिन्यूस होगा तो क्या होगा? हम उधर बना रहे हैं स्पेस के कारण। 10 पर भी कंटिन्यूस होगा तो इसके लिए भी आपका हो जाएगा LHL = RHL = F10। ठीक ना? तीनों के लिए बराबर होगा। LHL का वैल्यू कितना निकाले हैं अपने लोग? 10a + b, 10a + b बराबर RHL का वैल्यू 21, F10 का वैल्यू 21, फिर 21 का है लिखिएगा, रहने दीजिए, इन्हीं को मानते हैं इक्वेशन 2। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन से इक्वेशन 1 और 2 से दोनों समीकरण को एक जगह की। एक समीकरण क्या है? 2a + b = 5। दूसरा समीकरण 10a + b = 21। घटा दीजिए, घटाने पर -, b वाला टर्म समाप्त। 10a में से 2 निकल गया तो -8a = 21 में से 5 निकल गया तो कितना? 16 माइनस में। इसीलिए a = -16 में 8 से भागा दीजिए 2।
ए का वैल्यू 2 निकला, चलिए आंसर एक आंसर निकल गया। अब ए का मान इक्वेशन 1 पर रखिए, ए का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर पहला समीकरण 2a + b = 5, ठीक ना। ए का वैल्यू 2 रखिए, 2 दूना 4 + b = 5 या b = 5 में से 4 घटा लीजिए, कितना हो गया 1, b का वैल्यू 1, ए बी का वैल्यू निकल गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, लेकिन आज नहीं, आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले दिन क्वेश्चन नंबर 31 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।